एनिमल फिल्म को लेकर जो अनुमान था वो बिल्कुल सही साबित हो रहा है। एनिमल फिल्म को लेकर हमने जो कहा था एकदम उसी लाइन पर आंकड़े आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। तो आज बात एनिमल के रिकॉर्ड तोड़ने की। हमने कहा यह रिकॉर्ड भक्षी एनिमल है, बिल्कुल ठीक वैसा ही हो रहा है। हमने कहा था कि टॉप 2-3 फिल्मों के अंदर जगह बना लेगा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। और अब तो जो आंकड़े आ रहे हैं बता रहे हैं कि टॉप 2-3 क्या, ये तो नंबर 1 की लड़ाई लड़ रहा है। ये तो लग रहा है कि जिस तरह पब्लिक का प्यार मिल रहा है एनिमल को, जिस तरह हाइप अब भी बना हुआ है, बज़ अब भी बना हुआ है, उससे लग रहा है कि ये नंबर 1 फिल्म बनने की तरफ बढ़ रहा है। क्यों हम ये कह रहे हैं, तो चलिए इस पर चर्चा करते चलते हैं। अभी बात करें तो सबसे पहले 350 करोड़ के क्लब की बात करें, और ये हिंदी नेट की हम बात करें। हिंदी नेट पे 350 करोड़। तो सबसे पहले तो आप देखिए, जवान ने 9 दिन में पूरा करा, एनिमल ने भी 9 दिन में पूरा करा, और पठान के नाम भी ये रिकॉर्ड जो है वो 9 दिन में पूरा करने का रिकॉर्ड है। अब ये डाटा आपके सामने है, तो अब जो ट्रेजेडी थी, तो यहां से आपको पता चल गई कि ये फिल्म किस दिशा में बढ़ रही है। यानी 500 करोड़ का आंकड़ा तो स्वाभाविक है, क्योंकि 9 दिन में जिस जिस फिल्म ने ये पूरा किया, या 10 दिन में जिसने पूरा किया, वो सबने 500 करोड़ का क्लब पार किया है। अब ये सवाल है कि 500 से ऊपर कितना जाएगी। अब यहां ये सवाल आता है, तो इसके लिए डाटा देखते चलते हैं और डिस्कस करते चलते हैं। ये लीजिए, इसके बाद 9 डे की बात आती है। तो अब यहां पर आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि 9वां दिन जब फिल्म का है, तो किस फिल्म ने कितने कमाए। एनिमल ने कमाए 32 करोड़ 47 लाख रुपए, यानी शनिवार के दिन, कल जो बीता हुआ शनिवार था, 9वां दिन था फिल्म का। और गदर का भी 9वां दिन था, गदर ने कमाए थे 31 करोड़ 7 लाख रुपए। अब ये कंपैरिजन आपके सामने मौजूद है। और बाहुबली ने 26 करोड़ 50 लाख रुपए। हालांकि बाहुबली के बारे में कहना पड़ेगा, ये थोड़ा पहले की फिल्म है, तो वो डाटा शायद मतलब उस समय का जो रुपए की अवमूल्यन हो जाता है, पैसे की वैल्यू है, शायद ये बढ़ेगी। तो उस लिहाज से ना देखें तो दोनों जो पहली 2 फिल्में वो तो इसी साल की फिल्म है। तो 30-31 करोड़ यानी 500 करोड़ 525 करोड़ का आंकड़ा तो फिक्स हो गया जी, ये तो तय है। अब आगे कितना। इसी तरह अगर हम जब देखें सेकंड सैटरडे का, हम जब ये मार्क करते हैं कि फिल्म कितना आगे जाएगी, तो सबसे ज्यादा कमाई जो होती है वो सैटरडे संडे में होती है। हमने देखा टाइगर 3 के जिस तरह सैटरडे संडे धुले, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ टाइगर 3 को। लेकिन यहां कोई कंपटीशन नहीं है और कोई मुकाबला नहीं है, अभी तो ये रन जारी रहेगा। अगला सैटरडे संडे भी फिल्म के पास मौजूद है। तो अगर सेकंड सैटरडे की बात देखें, तो हमने अभी आपको बताया कि 32 करोड़ 47 लाख रुपए, गदर के 31 करोड़ 7 लाख, और जवान 30 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की थी दूसरे शनिवार की। आमतौर पर संडे के दिन सैटरडे से ज्यादा कमाई होती है। तो इस लिहाज से आप देखेंगे तो फिल्म के पास आज भी बहुत अच्छा मौका है कमाने का। और जिस तरह का हाइप है, जिस तरह का बज़ है, वो अगले आने वाले जो सप्ताह के 4 दिन बचेंगे, उन सप्ताह के 4 दिन के अंदर भी फिल्म अच्छा कमाएगी, ऐसा साफ नजर आ रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे यानी वीकेंड और वीकडेज, तो वीकडेज के अंदर जो है ये फिल्म अच्छा कमाती हुई नजर आ रही है। और फिर अगर हम देखें तो ये किस दिशा में बढ़ रही है उसको देखते हैं। इंडिया नेट की अगर हम बात करें, तो 9वें दिन इसने 34 करोड़ 74 लाख रुपए कमाए थे, क्योंकि तेलुगु की तरफ से उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है फिल्म को। और इस तरह 9 दिन का टोटल इंडिया नेट की अगर हम बात करें, 395 करोड़ 27 लाख हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। मतलब आज इंडिया नेट में 400 करोड़ का आंकड़ा, 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी फिल्म। और ये दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। जिस तरह की थीम एनिमल की खासकर, पहले चलिए डाटा बात कर लेते हैं। आज का संभावित देख लेते हैं। आज का संभावित भी 33 से 35 करोड़ के बीच में कुछ रहेगा। और ऐसे में हम 10 दिन का टोटल करें इंडिया नेट का, तो 428 करोड़ के आसपास बन जाता है। मतलब 425 करोड़ आज ये क्रॉस कर जाएगा इस वीकेंड के अंदर अंदर। इसको अगले वीकेंड तक ये 500 करोड़ के आसपास पहुंच जाना चाहिए बड़े आराम से, कंफर्टेबली। इस फिल्म के साथ खास क्या है कि एक तो ए रेटेड फिल्म है, स्क्रीन टाइम बढ़ा है, मतलब जो फिल्म का टाइम है वो बढ़ा है, ये सब आप लोग जानते हैं, तो इसको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन इन कमियों के बाद भी फिल्म ने जो बम्पर कमाई की है, फैमिली फिल्म नहीं है तो डेफिनेटली बच्चे नहीं जा रहे हैं। महिलाओं का एक बार इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है, तो जाहिर तौर पर महिलाओं का जो आमद है, जो लोग आ रहे हैं देखने, वो भी कम आ रही है। लेकिन जो मेल ओरिएंटेड फिल्म, और इसने कई सारे जो सवाल खड़े कर रहे हैं और कई सारी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, और ये कंट्रोवर्सी इसको मदद कर रही है आगे बढ़ने के अंदर। और आगे बढ़ते हैं तो एक कलेक्शन की बात करते हैं। अब तक का 9 दिन का कलेक्शन अगर हम देखें, हिंदी नेट में 354 करोड़, और इंडिया नेट में 395 करोड़, इंडिया ग्रॉस 470 करोड़ पहुंच चुका है, और वर्ल्ड वाइड में 661 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। तो आज ये आप मान लीजिए कि 700 करोड़ के आसपास बड़े आराम से पहुंच जाएगा, यानी 10 दिन में 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड।
ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग आंकड़ा है। और ऐसा हो गया, ऐसा होगा ही जो, तो ऐसा करने वाली ये तीसरी फिल्म होगी इस आंकड़े तक पहुंचने वाली इस साल की। मतलब पठान, जवान और उसके बाद में अब एनिमल। और ये इस बात को दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड में भी इस फिल्म को अच्छा खासा पसंद किया जा रहा है और तेलुगु से जो सपोर्ट मिल रहा है ये इसके आंकड़े को बढ़ा रहा है। अब जरा देखें, जब वीक वाइज कलेक्शन की हम बात करते हैं, दूसरे हफ्ते का कलेक्शन पे आप नजर मारिए। पहले हफ्ते के कलेक्शन में ये नंबर 1 मूवी नहीं थी, ठीक है, लेकिन दूसरे हफ्ते की कलेक्शन में क्या ये नंबर 1 मूवी बनेगी कि नहीं बनेगी, इसको देख लेते हैं। बाहुबली ने कमाए थे हिंदी में 143 करोड़ और गदर ने 134 करोड़, जवान ने 124 करोड़ और दंगल ने 116 करोड़ और एनिमल 3 दिन के अंदर संभावित रूप से 88 करोड़ रुपए कमा लेगी। और इसके बाद अगर 10 करोड़ के हिसाब से भी डालें तो दूसरे हफ्ते में तीसरे नंबर पे तो बड़ा आराम से पहुंच जाएगी। मतलब जवान को बीट कर देगी, दंगल को बीट कर देगी और 10 से थोड़ा भी ऊपर गए तो ये गदर 2 को भी बीट कर सकती है। जो आंकड़े इसके आ रहे हैं वो, क्योंकि 4 दिन इस हफ्ते के अभी बाकी हैं और 3 दिन का संभावित जो है 88-90 करोड़ के आसपास ऑलरेडी हो चुका है। तो अब सवाल है, क्या 143 करोड़ क्या बाहुबली को बीट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? अब ये डिपेंड करता है। अगर 10 करोड़ रुपए का पर डे लगता है तब शायद नहीं कर पाए, लेकिन 20 करोड़ के आसपास जाती है तो फिर ये मुकाबला करेगी इससे भी। और इसी ये सारे वो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं, जो रणबीर की फिल्म के नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा संदीप रेड्डी वंगा का जो काम है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें वॉयलेंस भरपूर है और लोग उसे पसंद कर रहे हैं। एक ऐसी फिल्म बनाई जिसमें बहुत सारे मतलब अजब गजब सीन है, फैमिली के सामने किस करने का सीन है, या अपने ही गार्डन में अपनी फैमिली के सामने नंगा घूमने का सीन है, या जो तो तृप्ति डिमरी वाला सीन था जिसमें जूते चटवाने की बात है कि लिक माई शूज, वो सीन है। कंट्रोवर्शियल सीन्स, लाइन लग अपनी पत्नी पर बंदूक तान देने का सीन है। ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल सीन्स हैं इसमें, लेकिन इसके बाद भी जो जनता के दिल में इसने कहीं ना कहीं जगह बनाई और बहुत सारे सवाल भी खड़े करे हैं और उस पर बहस भी जारी है। अब सबसे मजेदार जो इस पे बहस है वो है राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा ने कई चीजें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म का समर्थन करते हुए कि इस फिल्म ने भारतीय समाज को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीयों को बता दिया है कि अब भारतीय वो नहीं है जो पहले कभी हुआ करते थे। अब भारतीय मैच्योर हो गए, ग्रोन अप हो गए हैं और वो ये सारी फिल्में देख रहे हैं और समझ पा रहे हैं। लेकिन जहां तक मैं अपना मेरा मानना है कि शायद ये कहीं ना कहीं जो राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है। इस साल की सारी बड़ी फिल्मों पे एक बार नजर डाल लीजिए। आप चाहे लियो की बात कर लीजिए, जेलर की बात कर लीजिए, आप जवान की करिए, पठान की करिए और अब यहाँ एनिमल की कर लीजिए, सारी की सारी फिल्मों में बहुत ज्यादा वायलेंस है। और वायलेंस कहीं ना कहीं आके सवाल खड़े करता है कि क्या ये सोसाइटी का सोचने का तरीका वाकई में बदल गया है। यहाँ हम बहुत सारी इमोशंस ऐसी हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो इन फिल्मों के अंदर जाके एक्सप्रेस होती हैं, या इन फिल्मों के अंदर उनका गुस्सा निकल जाता है। खैर, ये तो समाजशास्त्र का विषय है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा बोरिंग बात हो जाएगी ये सब। लेकिन ये सवाल बनता है, आपके हिसाब से क्या वजह है, ज़रूर बताइएगा कि आखिर इस तरह की वॉयलेंस वाली फिल्में सोसाइटी को क्यों पसंद आ रही हैं। फैमिली ड्रामा अब ऐसे ही कंपटीशन रहेगा। अब आपका जो सबसे बड़ा कंपटीशन, सबसे बड़ा क्लैश है, डंकी जो है वो आपकी फैमिली फिल्म है और सालार एक्शन फिल्म है और उसका क्रेज अभी आपको दोनों का फर्क नजर आ रहा है। तो ये क्या वजह है, जरूर बताइएगा। इस पर चर्चा करेंगे किसी और एपिसोड में। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और प्लीज अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए जनगण मन रिएक्ट्स @JGM Reacts। नमस्कार।